और चलिए आपको सीधे इंदौली ले चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। बोलिए भारत माता की। अरे ऐसे नहीं भाई, यह हिडौली की जनता है। जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए, दोनों हाथ खड़े करिए पीछे तक। और ये पंजा मत दिखाइए, पंजे ने तो इस देश को गंजा किया है। हनुमान जी की मुष्टिका बांधिए, हनुमान जी की मुष्टिका, और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, भगवान चार भुजा नाथ की, बीजासन माता की, और महात्मा ज्योतिराव फुले अमर रहे। महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्री फुले। आज के इस महात्मा ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर राम सागर झील पर किए जा रहे विकास कार्यों के अवलोकन के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक मंत्री भाई कन्हैयालाल जी और ऊर्जा मंत्री भाई हीरालाल जी, और आपके सांसद, लोकप्रिय सांसद भाई दामोदर लाल जी, और आपके अपने ही आप देख रहे हैं, उनका भी उद्बोधन हुआ। और लगातार आपके विकास की चिंता करने वाले ऐसे माननीय प्रभुलाल जी, आज तो हिंडौली में लाल ही लाल है। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज रामसागर झील को मैंने देखा है। हमारे बीच में विधायक जहाजपुर श्री गोपीचंद जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा जी, पूर्व विधायक बूंदी अशोक डोगरा जी, पूर्व विधायक केशवराय पाटन श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल जी, पूर्व विधायक और भाजपा के जिला अध्यक्ष द्रव्य ओम प्रकाश शर्मा जी, पूर्व प्रधान नैनवा पदम नागर जी, पूर्व प्रधान हिडौली श्रीमती कृष्णा माहेश्वरी जी, पूर्व प्रधान देवली सत्यनारायण जी, पूर्व जिलाध्यक्ष बूंदी कुंज बिहारी बिलिया साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष बूंदी भंवरलाल जी शर्मा साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष कालूलाल जांगीर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष शीतरलाल राणा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष शौकीन राठौर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी, महामंत्री योगेश सरंगी जी, और इस कार्यक्रम में आए हिडौली विधानसभा के मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज का यह दिन बहुत ही उत्तम दिन है, क्योंकि आज महात्मा ज्योतिराव फुले जी की 200वीं जयंती है। महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने इस देश के लिए, भारत माता के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने समानता के भाव को लेकर के पूरे राष्ट्र के अंदर काम किया। उन्होंने शिक्षा को लेकर के काम किया, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, यह देश कभी नहीं भूल सकता महात्मा ज्योतिराव फुले जी को। मेरे भाई और बहनों, उन्होंने जब शिक्षा की अलग जगाई थी, तो माता सावित्री फुले को सबसे पहले उन्होंने शिक्षा दी थी, और उनसे कहा था कि आप अगर माता बहनों को शिक्षा देंगी तो हमारा ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा।
मैं आज नमन करता हूं माता सावित्रीबाई फुले को कि उन्होंने माता बहनों के उन में जाकर के, मोहल्लों में जाकर के, ढाणियों में जाकर के और माता बहनों के अंदर शिक्षा की अलग जगाने का काम किया। मैं उनको भी नमन करता हूं। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आप सभी इस पावन आयोजन में आए हैं। मैं निश्चित रूप से आपका अभिनंदन करता हूं। राम सागर झील मैंने पहली बार देखने का मौका मिला है। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी धरोहर है, हमारा पर्यटन स्थल है। इसका विकास करना सरकार का काम है। आप चिंता मत करिए, इसका विकास करेंगे। यहां पर्यटन का क्षेत्र इसको बनाएंगे। मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि जब मैंने देखा और मुझे ज्ञात हुआ कि यहां भगवान श्री राम जी की 21 फीट की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। अरे मित्रों, जब यहां राम आ जाएंगे तो अपने आप काम हो जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सांस्कृतिक उत्थान के जो केंद्र थे उनको बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे अयोध्या के अंदर हमारा रामलला का मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ लोक निर्माण का कार्य जो किया है वो हो, और यही नहीं, हमारे जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, स्थान है, उनको उत्थान करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे रग रग में भगवान राम है। सुबह उठते भी राम है और सोते भी राम है, हर पल राम है। और हम जब राम का नाम लेते हैं और जब मन में राम आते हैं तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये से राम है। उनकी प्रतिमा का निर्माण यहाँ हो रहा है और उस निर्माण के साथ साथ हमारे राम सागर सरोवर का भी निर्माण होगा। मित्रों, इस राम सागर झील का पर्यटन विकास कार्य के द्वितीय चरण की आज मैं घोषणा करता हूं कि द्वितीय चरण का कार्य भी इसमें किया जाएगा। इसको कैसे हम पर्यटन स्थल बना सकते हैं, उसमें हमारी सरकार काम करेगी। और मैं महात्मा ज्योति फुले जी की जयंती के अवसर पर उनको कोट कोट नमन करता हूं। और यहाँ महात्मा फुले एवं सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित पैनोरमा पुस्तकालय बनाने की भी घोषणा करता हूं। मेरे भाइयों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आप देख रहे हैं देश का विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है। 2014 के बाद चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश का किस तरह से विकास हो रहा है। और आप देख रहे हैं राजस्थान में तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गति इतनी बढ़ा दी है, आप देख सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों में कितने बड़े कार्यों का घोषणा की है, उनका शिलान्यास किया है। क्योंकि जब हमारी सरकार आई थी तो हमें लगा था कि राजस्थान में किस तरह से विकास किया जा सकता है, उस विकास को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो हमें लगा कि राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। तो हमने राम जल सेतु ERCB योजना, यमुना समझौता हमने किया, उसकी DPR बन गई। इंदिरा गांधी गंगा नहर को पानी कैसे मिले, ज्यादा से ज्यादा पानी आए, उसके निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए। देवास स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए। और सोम कमलाम के माध्यम से
हमारा जवाई में पानी कैसे जाए इसका भी काम किया, और ब्राह्मणी नदी से हमारे बीसलपुर में पानी कैसे आए इसके लिए भी काम हो रहा है। पानी के क्षेत्र में सभी राजस्थान के सभी जिलों में काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि हमने कहा बिजली के क्षेत्र में हमारे बिजली के मंत्री बैठे अभी मेरे से चर्चा कर रहे थे। हमने कहा था कि हम 27 में किसान को दिन में बिजली देंगे 2027 में, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि जो काम की घोषणा हो जाती है हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो समय पे होना चाहिए, और इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि 24 जिलों में हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है। किसान को रात में जरूरत नहीं है, दिन में पूरी बिजली मिलेगी, ये भी हम करने जा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं पहुंच रही हैं। आपने देखा वो जिस तरह से युवा, महिला, किसान, मजदूर को केंद्र में रखते हुए काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। और उसी के चलते हुए आप देखते हो महिलाओं के बारे में किसने सोचा था, किसने विचार किया था। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, मेरी माता बहनें बैठी हैं, कि आपने देखा होगा कि जब शौच के लिए जाते थे तो रात्रि का सूर्य ढलने का इंतजार करते थे, और सुबह सूर्य निकलने से पहले हमें जाना पड़ता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बनवा करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आप सभी जानते हैं, गांव के रहने वाले हैं, जब हमारी माता बहनें चूल्हे पर रोटी बनाती थी तो कितनी बड़ी मुश्किल आती थी, और बारिश के समय में तो फूकनी से फूक देते देते वो परेशान हो जाती थी। अगर उसके लिए भी उज्ज्वला गैस को दे करके हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जनधन के खाते खुलवाने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री आवास किसके नाम पर होना चाहिए, ये मैं माता बहनों के नाम पर होना चाहिए, ये काम भी किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं आपको कितने काम बताऊं। किसानों के लिए लगातार उन्होंने 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, और 3,000 रुपए हमारी सरकार देती है, जिसके लिए हम देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब से पहले किसान को कोई सम्मान निधि दी क्या? अरे किसी ने दी क्या मोदी जी से पहले? मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं, किसान और मजदूर की वो ही सुन सकता है, वो समझ सकता है। कहते हैं ना, जिसकी नहीं फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जहां से चल करके आए, एक गरीब परिवार से निकल करके आए, एक चाय बेचते हुए वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जनता की तकलीफ को जानते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, इसलिए उन्होंने लगातार गरीब और किसान के लिए, माता बहनों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनको किसान की, मजदूर की कितनी चिंता है, दवाई की कितनी चिंता है, कि अगर मेरे भाई को किसी को बीमार हो जाए तो इलाज के बिना परेशान नहीं हो, इसलिए सभी को मुफ्त इलाज कराने का काम माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि लगातार जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, और आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो 2014 से पहले हमारा देश 11वें स्थान पर था। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में चौथे स्थान पर आ गए हैं, चौथे स्थान पर आ गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, तो करते ही नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार में माहिर हैं। आप देख रहे हैं ना, वो भ्रष्टाचार में माहिर हैं।
मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि हमने देखा था हमारे युवाओं के पेपर लीक हो जाते थे, हमारे उस किसान के मजदूर के बेटे पेपर देने जाते थे, जैसे तैसे वो पढ़ाने के लिए पैसे कहीं से लाता था, पैसे ला करके अपने बेटे को बेटी को देता था, कोचिंग कराता था, कमरा दिलवाता था, हॉस्टल में रखता था, लेकिन जब रिजल्ट आता था उससे पहले ही पेपर लीक हो जाते थे, उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते थे। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई थी तो हमने कहा था ऐसे जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है उनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आपसे कहना चाहता हूं, 400 से ज्यादा जेल के सलाखों में हैं, 400 से ज्यादा जेल की सलाखों में हैं, और इस 2.5 साल के अंदर आपने देखा है 350 से ज्यादा पेपर हुए हैं। एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? आप बताइए, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? हम यही कहना चाहते हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और उनके लोग चाहे वो कोई भी हो, जेल में एंट्री हो गई है, जेल में जाना प्रारंभ हो गया है, उनके जेजेएम के घोटाले। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि माता बहनों को उनके घर नल से जल में पहुंचाऊंगा, लेकिन राजस्थान की पूर्व सरकार ने जेजेएम में जितना बड़ा घोटाला किया, उन्होंने उन माता बहनों के सपने को तोड़ा, जेजेएम में घोटाला किया, नकली पाइप डाल दिए, रोडें उखाड़ दी, टंकी बना दी, लेकिन पानी का सोर्स नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लाइन लग रही है उनकी जाने की, अंदर जा रहे हैं, और हम उनको किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले भी नहीं है, ये भी आपको बताते हैं। मेरे भाइयों, कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करती है, भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीति करती है। अगर जब मैं उनसे कहता हूं कि 2 साल बनाम 5 साल, आप विधानसभा में आइए, मैं आपको डेली बोल रहा हूं कि इतने काम हमने 2 साल में करके दिखाए हो, अपने 5 साल में नहीं किए, उसका जवाब नहीं देते हैं, उसका जवाब नहीं देते हैं। लगातार हमारी बड़ी बड़ी योजना आ रही हैं, हमसे कहते हैं मुख्यमंत्री जी दिल्ली क्यों जाते हैं? अरे चश्मा लगा लीजिए, मालूम पड़ जाएगा दिल्ली क्यों जाते हैं, कितना पैसा दिल्ली से आ रहा है, कितनी योजनाएं आ रही हैं। हम कोई होटलों में बैठने वाले थोड़ी हैं, हम जनता के बीच में, जनता के साथ मिलकर इस राजस्थान के विकास के लिए आए हैं, गरीब मजदूर किसान के विकास के लिए आए हैं। इसलिए हम बैठने वाले नहीं हैं, हमें कहीं भी जाना पड़ेगा, किसान के विकास के लिए, मजदूर के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए पूरी दिन रात मेहनत करके हम उसका विकास करेंगे। आपकी तरह होटलों में आराम नहीं करेंगे। आप तो होटलों में आराम करते थे, आप तो निकलते ही नहीं थे। हम जाते हैं तो कहते हैं मुख्यमंत्री तो रुकता ही नहीं है। अरे मैं मेरी जनता के बीच में जाऊंगा, क्या जनता के बीच में जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए? बताइए भाइयों, राजस्थान की जनता के बीच में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उनको सौगातें देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अरे मैं और कांग्रेसियों की बात किस तरह के करते हैं? जब आए जरा उनसे पूछना, 5 साल का हिसाब देना, जो कहा आपने कौन सी योजना, बड़ी योजना कौन सी लाए थे, गांव में कौन सा विकास किया, विधानसभा में कौन सा विकास किया? मैं आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान की 200 विधानसभा में विकास के लिए हमने पैसा दिया है, क्योंकि हम मानते हैं कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता हमारी है और हम जनता के लिए काम करते हैं। हम पार्टी देख करके काम नहीं करते, हम जनता के लिए काम करते हैं। हम लगातार हिडौली के अंदर हमने पैसा दिया है, आपने देखा है किस तरह से लोकार्पण उसका हुआ है। हमारी डबल इंजन की सड़क पिछले 2 वर्ष में आमजन के विकास को निरंतर रखा है। हमारी सरकार जरूरतमंद परिवार को, आप देख रहे हैं, महिलाओं को उज्ज्वला गैस की टंकी भी 550 रुपए में दे रहे हैं। हमारी माता बहनें, 20 लाख माता बहनों को हम
लखपति दीदी का प्रशिक्षण दे चुके। 16 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। किसान को जैसा मैंने कहा हम सम्मान निधि दे रहे हैं। हमने हमारे बुजुर्गों माता बहनों को पेंशन बढ़ाने का काम भी किया है। पहले 800 मिलते थे, 1000 मिलते थे, हमने अब उनको 1250 रुपये 1250 रुपये किए हैं। और आगे भी चिंता मत करो, आगे भी उसको बढ़ाएंगे। हम हमारे बुजुर्ग जो भाई बहन माता बहन है उनको लगातार हम पैसा दे रहे हैं और हम उनको तीर्थ यात्रा भी करा रहे हैं। आप देख रहे हो कि जब माता पिता शादी वादी करके अपने बच्चों की फ्री हो जाते हैं तो उनके मन में रहती है मेरे को तीर्थाटन जाना है, तीर्थ जाना है करने के लिए। हमने कहा आप चिंता मत करिए, ये जो मंच पर बैठे हैं ये भी सभी आपके बेटे हैं, ये आपको तीर्थ यात्रा कराएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हर साल 50,000 लोगों को हम तीर्थ यात्रा कराने का काम भी हम कर रहे हैं। हमने युवाओं को लगातार हम नौकरी दे रहे हैं। 1 लाख यानी कि 1,25,000 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। 1,35,000 प्रक्रियाधीन है और 1.25 लाख का हमने कैलेंडर निकाल दिया। कांग्रेस वाले मेरे से कहते थे आप कैसे दे पाओगे? मैंने कहा डायरी पेन जेब में रखिए, हिसाब लगाते चलिए, हम पूरी दे के बताएंगे। हमने किसान के बेटा बेटियों से वायदा किया है तो निश्चित रूप से हम नौकरी देंगे। लगातार हम उनके लिए नौकरी दे रहे हैं। और आपने देखा है कि जो हमने राइजिंग राजस्थान हमारा पहली साल किया था, 35 लाख के एमओयू हुए, 9 लाख के जमीन पर उतरे। हमारा उद्योग भी यहाँ आ रहा है, उसमें भी हमने 3 लाख रोजगार देने का काम किया है। आगे और भी उसमें हम देने वाले हैं। इसलिए मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप मन लगा करके पढ़िए, पूरी मेहनत के साथ पढ़िए। ये सरकार आपके साथ खड़ी है, निश्चित रूप से आपको रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। हम ये भी काम करेंगे और हम कहते हैं नौकरी लेने वाले भी बनिए और नौकरी देने वाले भी बनिए। उसके लिए हम युवा नीति लेकर के आए हैं। युवा नीति के माध्यम से आप अगर अपना काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लगातार हम कह रहे हैं कि आप काम करिए। और सरकार, क्योंकि हमें पता है गरीब की स्थिति, युवा की स्थिति हम जानते हैं, और सब कुछ दे सकता है, लेकिन जब पैसे की बात युवा करता है तो मन में भ्रांति आती है कि 22 साल का 25 साल का नौजवान वापस देगा कि नहीं देगा। आप चिंता मत करिए, उसके लिए माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि युवाओं की गारंटी मैं देने वाला हूं। इसलिए आपको बिना ब्याज के पैसा भी मिलेगा। आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाइए और आगे आकर के उसको बनाइए। भाइयों बहनों, अंत में मैं आपसे यही कहूंगा, हर गांव हर घर तक विकास की किरण पहुंचे, हर व्यक्ति को उसका हक मिले, यही हमारी सरकार का संकल्प है। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि रामसागर झील बहुत ही अच्छी झील है। यहाँ 21 फीट ऊंची प्रतिमा हमारी आस्था की, हमारी संस्कृति की, हमारा संकल्प की मूर्ति है। अगर वो बन के तैयार होगी तो बहुत अच्छा स्थान ये बनेगा। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज के दिन बूंदी जिले को 70 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली है और आप सभी इन विकास कार्यों के लिए बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार ने बूंदी जिले के विकास के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए के विकास कराने का काम इस बूंदी जिले के अंदर हमारी सरकार ने किया है। 353 करोड़ रुपए की लागत से चंबल कमांड क्षेत्र की दक्षता हेतु 167 किलोमीटर की पक्की लाइनिंग 11,746 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र को सुधार किया जाएगा। 184 करोड़ की लागत से बूंदी सिलौर नमाना गरड़ा भोपटपुरा SS 29 44 किलोमीटर की सड़क कार्य प्रगति पर है। 80 करोड़ रुपए की लागत से NH 148D से SS 34 तक 33 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु निविदा खोली गई है। 35 करोड़ की लागत से लाखेरी योजना 195 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। राम जल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 9,500 करोड़ रुपए के कार्य प्रगतिशील हैं।
ईआरसीपी परियोजना के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपए के कार्य हेतु डीपीआर तैयार की जा चुकी है। 75 करोड़ रुपए की लागत से इंदरगढ़ के मुख्य नहर से संबंधित कार्य करवाए जाने हेतु कार्य आदेश जारी कर दिए हैं। 35 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से लाखेरी योजना के 195 निर्माण कार्य और रामसागर झील पर्यटन विकास कार्य प्रगति पर है। हमने वर्ष 26-27 बजट में भी कई घोषणाएं की हैं। 70 करोड़ रुपए की लागत से बूंदी जिले में विभिन्न मिसिंग लिंक सड़कों का कार्य करवाए जाएंगे। 23 करोड़ की लागत से बूंदी शहर की आवासीय कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के कार्य कराए जाएंगे। 30 करोड़ रुपए की लागत से बूंदी के नवीन व्यवसायिक आवासीय कॉलोनी में आंतरिक कार्य कराए जाएंगे। 60 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न स्थानों पर एनीकट निर्माण, जीर्णोद्धार, मरम्मत क्षमता के कार्य कराए जाएंगे। जिला स्तर पर रूरल वुमेन बीपीओ स्थापित किया जाएगा। राजमहल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम जिले में स्कूनॉल व्हील स्थापित किया जाएगा। युवाओं को आत्मनिर्भर की दृष्टि से इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रारंभ की जाएगी। लेकिन आज महात्मा ज्योतिराव फुले जी की 200वीं जयंती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि ये पूरे साल उनकी यह जयंती मनाई जाएगी, पूरी साल मनाई जाएगी। इसके लिए मैं प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी और युवाओं की शिक्षा के साथ ही विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी की स्थापना की घोषणा आज मैंने बांदीकुई में इसकी की है। आपके यहां भी मैं कहना चाहता हूं। साथ ही प्रदेश के समस्त जिलों में बेहतर शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक महात्मा ज्योतिराव फुले आदर्श विद्यालय स्थापित किया जाएगा। हर जिले में एक ये हमने आज, मेरा इससे पहले बांदीकुई में कार्यक्रम था महात्मा ज्योतिराव फुले जी की 200वीं जयंती का। इसकी मैंने घोषणा की है, इसलिए आपके यहाँ मैं इसको दोहरा रहा हूं। मेरे भाई और बहनों, ऐसे महापुरुषों से हमने शिक्षा लेनी चाहिए जो देश के लिए और समाज के लिए उत्थान का काम किया है। मैं पुनः उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि ऐसे महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने जो कि राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है, मैं उनको नमन करता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, आपको भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो देखिए, बांदीकुई के बाद में अब बूंदी को कई सारी सौगातें सीएम भजनलाल शर्मा ने दी है। रामसागर झील पर सीएम ने जल पूजन पहुंच करके और उसके बाद में अब इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया और साथ ही साथ आने वाले समय में जो विजन है सरकार का, भले वो युवाओं की बात हो, वो महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, उन सभी के बारे में उन्होंने चर्चा की। और अब सीएम भजनलाल शर्मा ने मन से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है। कुछ और घोषणाएं संभवतः वो एक बार फिर से कर रहे हैं, वो भी सुनवाते हैं। देखिए, राम सागर तालाब में सीपेज के लिए हमारी सरकार उसका भी काम कराएगी, उसमें कोई परेशानी नहीं हो। सीपेज के काम करा करके उसका समाधान करेगी, ये भी मैं कह रहा हूं। शर्मा ने संबोधित किया इस कार्यक्रम को। आज